नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी लाल पान की बेगम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर। सबसे पहले हम देखेंगे लेखक का सामान्य परिचय। तो इनका जन्म 4 मार्च 1921 औराही हिंगना नामक गांव में और जिला पूर्णिया में हुआ था। इनका निधन 11 अप्रैल सन 1977 को हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु की लगभग 63 कहानियाँ उपलब्ध हैं। बटबाबा इनकी पहली कहानी मानी जाती है। इसका प्रकाशन 1944 में हुआ था। इनकी अंतिम कहानी भित्ति चित्र की मयूरी है। यह 1972 में लिखी गई। रेणु ने कहानी के अतिरिक्त उपन्यास, निबंध, नाटक, गद्य गीत, डायरी, संस्मरण, रेखा चित्र एवं रिपोर्टाज आदि विधाओं में भी लेखनी चलाई। अब हम बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो देखिए, किसी भी रचनाकार के अपने ही रचना के संबंध में कहे गए वक्तव्य परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु ने भी अपनी कहानियों के संबंध में कुछ बातें कही हैं। अपने पहले कहानी संग्रह ठुमरी की भूमिका में रेणु ने स्वयं कहा था, इस संग्रह में ठुमरी नाम की कोई कहानी नहीं, सभी कहानियाँ ठुमरी धर्मा हैं। अंतर्मार्ग एक ही है सभी कथाओं का। तात्पर्य यह है कि अंतर्मार्ग की एकता के कारण सभी कहानियाँ ठुमरी धर्मा हैं। अंतर्मार्ग को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं, गीत के अंतर्मार्ग के बीच बीच में विभिन्न स्वरों के प्रयोग से जो वैचित्र्य और कारु कार्य संपादित होता है उसको अंतर्मार्ग कहते हैं। अगले बिंदु में रेणु अपनी कहानियों के बारे में कहते हैं कि मेरे साधारण पाठक मेरी स्पष्टवादिता तथा सपाट बयानी से सदा संतुष्ट हुए हैं और साहित्य के राजदार, पंडित, कथाकार, आलोचकों ने हमेशा नाराज होकर मुझे एक जीवन दर्शनहीन, अपदार्थ, अप्रतिबद्ध, व्यर्थ, रोमांटिक प्राणी प्रमाणित किया है। सारे तालाब को गंदा करने वाला जीव। इसके बावजूद कभी मुझसे इससे ज़्यादा नहीं बोला गया कि अपनी कहानियों में मैं अपने को ही ढूंढता फिरता हूँ, अपने को अर्थात आदमी को। आगे रेणु की कहानियों का समग्र दृष्टि से मूल्यांकन करते हुए हरि कृष्ण कौल कहते हैं कि अपनी समग्र मानवीय दृष्टि से रेणु ने जीवन और जगत में कुंठा, संत्रास, अर्थहीनता न देखकर ममता, करुणा, निष्ठा, आस्था और सुंदरता देखी है। रेणु की कहानियाँ पढ़कर लगता है कि यह जीवन जीने योग्य है, यह संसार त्याज्य नहीं, ग्राह्य है। आगे देखिए रेणु की कहानी संग्रह के संबंध में। नई कहानी के दौर में ग्राम्य अंचल की विशिष्ट, ताज़ी और जीवंत अनुभूति लेकर आने वाले रचनाकारों में रेणु अन्यतम रहे हैं। रेणु की कहानियों के मूल में मनुष्य अपने सहज रूप में अपनी अच्छाइयों बुराइयों के साथ अपनी कर्मठता, संघर्षशीलता तथा भावुकता, रसिकता, संवेदनशीलता एवं कठोरता, कोमलता के साथ उपस्थित है। इसलिए उनकी कहानियों में किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, समाज, पार्टी, वर्ग या व्यक्ति के विरुद्ध घृणा या विद्वेष नहीं मिलता है। इनके 5 प्रमुख कहानी संग्रह हैं। पहला ठुमरी, दूसरा आदिम रात्रि की महक, तीसरा अग्निखोर और है चौथा एक श्रावणी दोपहर की धूप और 5वां है अच्छे आदमी। ये दोनों कहानी संग्रह रेणु के मरणोपरांत प्रकाशित हुए। अब आते हैं कहानी पर। तो ये कहानी 1956 में प्रकाशित हुई और 1959 में यह ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित की गई। इस कहानी का उद्देश्य है नारी सशक्तिकरण का चित्रण, नारी के आत्मसम्मान एवं चाह को उजागर करना, गांव में महिलाओं के मध्य होने वाले मखौल का चित्र प्रस्तुत करना, पति पत्नी के मध्य होने वाली नोक-झोंक का चित्रण और गांव में मेलों के महत्व को दर्शाना। अब आते हैं कहानी के मुख्य पात्रों पर। तो सबसे पहले है बिरजू की माँ। यह कहानी की नायिका है। गांव में लाल पान की बेगम नाम से प्रसिद्ध है। सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है, पल में रूठती है और पल में ही मान भी जाती है। दूसरा मुख्य पात्र है बिरजू के पिता। ये डरपोक किस्म का इंसान है। ये खुद की चाह को दबा कर रखने वाला है।
आगे है बिरजू और चंपिया, ये दोनों भाई बहन हैं। चौथी महत्वपूर्ण पात्र है जंगी की पतोहू। यह एक नवविवाहित स्त्री है, यह झगड़ालू प्रवृत्ति की है। यही बिरजू की माँ से नहीं डरती और उसे लाल पान की बेगम कहकर पुकारती है। अगली पात्र है मखनी बुआ। ये बिरजू की पड़ोसन है जो कि विधवा तथा अनाथ हैं। आगे है सुनरी और लरेना की बीवी, ये गांव की अन्य स्त्रियां हैं। अब हम बात करते हैं कहानी के सारांश की। तो इस कहानी की नायिका बिरजू की माँ है, जो सारे गांव में लाल पान की बेगम के नाम से जानी जाती है। इसकी पड़ोसन जंगी की पतोहू मुंहजोर है, जो सदैव उसे ताने मारती रहती है। गांव में पनघट पर पनिहारिनों के बीच सदैव मीठी नोकझोंक चलती रहती है। बिरजू का बाप अपने परिवार को मेला घुमाने के लिए बैलगाड़ी लेके आता है। कहानीकार रेणु ने बिरजू की माँ की मेले में नाच देखने की इच्छा और उस इच्छा पूर्ति के लिए आने वाली मानुषी बाधाओं के साथ साथ पूर्णिया अंचल के ग्रामवासियों की जीवनचर्या, अभाव, दैन्यता, रागात्मकता आदि का प्रभावी चित्रण किया है। मेला जाते वक्त बिरजू की माँ रोती हुई जंगी की पतोहू को पुचकार कर अपनी गाड़ी में बिठा लेती है, क्योंकि वह किसी कारण से मेले में नहीं जा सकी थी। बिरजू की माँ किस तरह गाड़ी में बैठकर लाल पान की बेगम बन जाती है, उसका प्रभावी चित्रण कहानीकार रेणु ने किया है। अब हम बात करते हैं लाल पान की बेगम कहानी के कुछ महत्वपूर्ण कथनों के बारे में। तो पहला कथन है, जंगी की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर जलती है। दूसरा कथन है, बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने। कोलू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ, कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने। पाठ का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहरी बार बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने को भी नहीं दिया आँख से। बैल खरीद लाए, उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पिटने लगा। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नोट देखने। अगला कथन है, पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंगटिक्का पहना है आज पहली बार। बिरजू के बप्पा को क्या हो गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुँह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। अंतिम कथन है, बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पतोहू है, गोने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। अब बात करते हैं अंतिम बिंदु पर। अंतिम बिंदु है आलोचकों के प्रमुख कथनों से संबंधित। पहला कथन है, यहाँ पनघट की लड़ाई और लालसा सब तिरोहित हो जाती है और बच जाती है एक मीठी नींद। यही वह निश्चल मानवीयता है जो रेणु की प्राय प्रत्येक कहानी के केंद्र में है। यह कथन डॉक्टर विनय मोहन का है। अगला कथन गोपाल राय का है, लाल पान की बेगम गांव में बसी निश्चलता और उदात्त मानवीय भावनाओं की कहानी है। अंतिम कथन है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियाँ हमें एक ऐसे हिंदुस्तान की अंतरयात्रा पर ले जाती हैं जो अभाव, अज्ञानता, अंधविश्वास, मजबूरी और बेबसी से घिरा है, किंतु इन सब के बावजूद जिनमें जीने भरपूर रसरंग और फड़क के साथ जीने की ललक है। यह ललक ही रेणु की रचना भागीरथी की का उद्गम सोमुख है। यह कथन मनमोहन गुप्त का है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। आज के लिए आप सभी को अलविदा।